होता है, प्रभु हमको एक नया मन भी देता है सोचने के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हम एक नया सृष्टि बन जाता है। ये ऐसा कहता है कि 2 Corinthians chapter 5 वर्स, पढ़िए सिस्टर, 2 Corinthians chapter 5। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय वर्स 17। 17 वचन। Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things are passed away, and behold, new things have come. सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। तो जब हम प्रभु में आते हैं, हम एक नया सृष्टि बन जाता है, और पुरानी बातें हम छोड़ देते हैं, पुरानी आदतें छोड़ देते हैं, पुरानी फ्रेंड सर्कल छोड़ देते हैं, और प्रभु हमको एक नया सृष्टि बनाता है, क्योंकि हम नए लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं। हमारा बोलना फिरना सब प्रभु सिखाता है, कैसा कैसा अभी कैसा है, ऐसे एक छोटा बच्चा है कैसा सिखाते हैं। तो हमको एक नया सृष्टि बनाते हैं, हमारा हमको मन को भी एक नया मन मिल देते हैं कि अभी अभी हम पहले हम प्रभु का वचन ही पढ़ते नहीं थे, अभी प्रभु का वचन पढ़ते हैं। प्रभु को वचन से पढ़ने से हमको बुद्धि मिलता है, हमको ज्ञान मिलता है, और प्रभु का वचन कहते हैं ऐसा जीना चाहिए। पहले हम लोग अपने मनमानी से जीते थे, कुछ भी करते थे और पाप में गिरते थे। अभी प्रभु प्रभु कहता है आपका हमको एक नया मन दिया है। और रोमन्स chapter 12 verse 2 में लिखा है, रोमियो 12 verse 2 पढ़िए। रोमियो रोमियो 12 अध्याय वचन 2। Says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की करेक्ट। भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो प्रभु की वचन हमको एक नया अ, ज्ञान देते हैं और बुद्धि भी देते हैं, और हमारा मन को चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये तो हम तो पहले झूठ बोलते थे, अभी तो झूठ नहीं बोल सकता है। प्रभु के पवित्र आत्मा हमको बताएंगे ये झूठ तो शैतान के बच्चे ही झूठ बोलते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा हमारा दिल में बताते हैं आपको हमेशा सच्ची बोलना चाहिए। और कभी कई चीज में प्रभु हमारा मन तो बदलता है। तो अगर हम किसी से कुछ गपशप कर रहे हैं, किसी का निंदा कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हमको बताते हैं, वचन भी पढ़ने से मालूम पड़ता है देखो ऐसा है। गुस्सा, अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है गुस्सा करने से पाप में गिर जाता है, पाप भी है आप। तो प्रभु हमारा जीवन में बहुत ही चीज बदल देते हैं, हमारा मन भी बदलते हैं। आपको हमको और हमको महसूस है कि प्रभु हम कैसे थे पहले, प्रभु के आने के पहले हम कैसे बकते हैं, हमारा जबान कैसे थे, आंख कैसे थे, यहाँ देखते थे वहां देखते थे, इच्छाएं दूसरी थी। प्रभु हमारा जीवन को काफी बदली किया है, और हमको और बदल बदल रहा है प्रभु पवित्र आत्मा हमको। तो हमारा एक नया मन दे रहा है हमको, अभी नया इच्छाएं दे रहे हैं। तो प्रभु की मन होने से हमारा विचार भी प्रभु के ऊपर रहेंगे, तो उसके वजह हमको हमारा क्या होता है, हमारा जीवन में शांति आ जाता है। प्रभु का मन, तो प्रभु का वचन से हमेशा शांति आता है। जैसे हम लोग लास्ट संडे को भी देखा था कि रोमियो 8 रोमियो के 8 अध्याय में छठा वाक्य 6 verse 6। For the वचन mind set on the 6। flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पे मन लगाना मीन्स हर शारीरिक चीज के, आर्थिक चीज के, संसारिक चीज के ऊपर मन लगना। हमारा शरीर को क्या है, खाना पीना, इसके ये चाहिए वो चाहिए, हमको बड़ा बनना है, महान बनना है, वही है ये शरीर हमारा। शरीर में हर तरह की पाप की लालसाएं होते हैं, तो हमारा मन हमेशा इसके पीछे पीछे जाते थे, शरीर की लालसाएं के ऊपर जाते थे। उसकी वजह क्या हो गया, हमारा जीवन में मृत्यु आ गई। मृत्यु कैसा है, हमारा
हमारा संगति प्रभु से टूट जाता है। हर पाप जब आता है तो हमारा जीवन प्रभु प्रभु के संगति में नहीं रहता है। इसलिए अविश्वासी लोग प्रभु के साथ संगति में नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा उनका मन पृथ्वी की चीज पर रहता है, सांसारिक चीज, शरीर की चीज के रहते हैं, शरीर की लालसा के ऊपर हमेशा रहता है। वो खाना पीना सोना है, तो ये चाहिए वो चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, बस शरीर आर्थिक चीज के ऊपर ही मन लगते हैं। इसलिए वो मनुष्य पाप पे गिरते हैं। पाप करने से के वजह, गुस्सा करने से, ईर्ष्या करने से, लालच करने से क्या होता है, हमारा प्रभु के पास हम पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन अब अगर पवित्र आत्मा की के ऊपर हमारा मन लगे, जब हम ये कभी होता है जब हम परमेश्वर के पास पहले आते हैं, नया जन्म मिलता है, तो परमेश्वर हमारा जीवन में एक नया ज्योति लेके आता है, और हम प्रभु के ऊपर, प्रभु का मन हमारे हमको मिलता है। हम छोटे बच्चे जैसे होते हैं। अभी हमको ये तो गंदा है, ये तो अच्छा है। हम लोग अभी, अगर हम लोग फिल्मी चीज देखते थे, सीरियल देखते थे, पवित्र आत्मा कहते हैं नहीं, ये तो गंदा है, ये तो देखेंगे आप पाप में गिर जाएंगे, ये छोड़ दो, बंद कर लो। तो हमको नया मन प्रभु हमको देते हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं। और हमको बस संसारिक चीज, हमको ज्यादा कपड़ा, जो कुछ भी प्रभु प्रभु हमको दिया है, हम संतुष्ट रहेंगे। तो प्रभु के ऊपर, आत्मा के ऊपर मन रहेंगे, तभी तो हमारा जीवन में शांति रहता है। समस्या में भी आते हैं हमारे जीवन में, तभी हमारा जीवन, हमारा मन हमेशा प्रभु के ऊपर रहेंगे, हमारा जीवन में शांति है। समस्या, प्रॉब्लम्स, बीमारियां भी आते हैं, विश्वासी को आता है, अविश्वासी को। विश्वासी का जीवन को में जाएंगे तो प्रभु, वो प्रभु के ऊपर उनका मन रखते हैं। तो ये हमारा रोज का ये एक्सरसाइज है, ये व्यायाम होना चाहिए हमको, या हर चीज पे प्रभु के ऊपर मन रखना चाहिए। फिलिपियंस गए मीटिंग में हम लोग पढ़े थे कि फिलिपियंस चैप्टर 4, फिलिपियों के चौथे अध्याय में 6 और 7, 6 and 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय में और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और 8वां वाक्य में पढ़ेंगे 8. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good report, if there is any excellence and if any worthy of praise, that your mind dwell on these things. और 8 वचन, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, और जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो हमारा मन प्रभु उन्हीं अच्छी चीज के ऊपर ध्यान रहना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस विश्व में, इस पृथ्वी में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो हमारा मन यहाँ वहां भटकते रहते हैं, इतना सारा विचार आते रहते हैं सुबह से शाम तक। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, घर में, आस पड़ोस में, हम लोग कई चीजों को देखते हैं, कई चीजें हम लोग सुनते भी है। तो सुनते हैं और देखते देखते क्या होता है, हमारे मन में इतना सारा विचार है, कभी भी गंदी गंदी विचार भी आता है, कभी टेंशन भी आ जाता है। तो प्रभु कहता है, देखो, हर टेंशन में आप प्रभु के ऊपर, प्रभु को याद कर लो, आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु ये मेरा प्रॉब्लम है, प्रभु आप धन्यवाद, आप सब चीज में आप शक्तिशाली है, और मैं ये प्रॉब्लम आपके ऊपर मैं सौंपता हूँ। आई थैंक यू लॉर्ड, मैं आप ये प्रॉब्लम आप संभालेंगे। तो तभी हमारा जीवन में एक शांति आ जाता है, हम धन्यवाद करते हैं। हम लोग गीत क्यों गाते हैं, प्रभु को जब याद करते हैं तभी हम लोग एक शांति आ जाता है। जब मीटिंग में रहता है तो कई टेंशन की विचार आते हैं, तो बहुत कम टेंशन की, क्योंकि प्रभु की हम उपस्थिति में है कि हम प्रभु के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। हम बाकी प्रभु के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा माइंड हर संसारिक चीज के ऊपर जाएंगे।
तो वो आ जाए, अगर आ जाएंगे, प्रभु के ऊपर जो टेंशन आ जाता है उसके ऊपर लगाना चाहिए। तो हम, यही एक रहस्य होता है कि हमको कैसा जीना है दुनिया में। तो प्रभु की बच्चों को प्रभु के ऊपर हमेशा देखना चाहिए। रोमन्स हिब्रूज 12 2 में लिखा है कि प्रभु के ऊपर, लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। मींस उसका मतलब क्या होता है, हमेशा प्रभु के ऊपर देखो। मींस प्रभु के देखना मीन्स क्या है, अंदरूनी आंख से हमको देखना चाहिए, हमारा मन प्रभु के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। तो मन कैसे रहेंगे, तो हम प्रभु के पास निकट आना चाहिए हमेशा। जब हम लोग कुछ काम बराबर नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमको याद दिलवाते हैं ये तो गलत है, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु के पास आओ। प्रभु प्रभु के ऊपर देखो, प्रभु 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 क्या सोच रहा है उसके बारे में। हम जब इस सुबह सुबह उठते हैं तो हमको हमेशा क्या करना चाहिए, प्रभु के पास कैसे आना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करना है। हेलो प्रभु, मुझे एक नया दिन दिया है, मैं आपका प्रशंसा करता हूँ, मुझे पाप से बचाया। मैं शैतान की बच्ची थी पहले, शैतान की बेटी थी, मैंने आपने मुझे छुड़ाया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, एक नया जीवन के लिए प्रभु, जो कुछ भी होने वाला प्रभु मेरा भलाई के लिए होने वाला, ये ऐसा प्रार्थना करो। तो तभी तो हमारा जीवन में प्रभु की विचार और आ जाएंगे। प्रभु हमको एक गीत भी दे देंगे। हम लोग अच्छे अच्छे गीत गाते हैं ना, क्यों गाते हैं, क्या कि हम लोग अपना प्राइवेट लाइफ में भी हम लोग ये गीत गा सकते हैं, तभी हमारा मन प्रभु के ऊपर रहेंगे। अच्छी अच्छी गीत हम लोग ये गीत गाया, आवाज उठाएंगे, हम साथ बनाएंगे, यीशु महान, अपना ये गीत हम गाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। तो सुबह हमारा आवाज ज्यादा जोर से अगर आवाज नहीं कर सकते क्योंकि बाकी लोग भी सो रहे हैं, हमारे दिल में एक आवाज आना है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तभी क्या, धन्यवाद देने से क्या होता है, सब दुष्ट आत्मा हमारे जीवन से, और सब डाउट, सब जो कुछ भी है, शंका आता है हमारे जीवन में, टेंशन आता है, वो सब निकल जाता है। प्रभु हमारे जीवन में एक गीत देते हैं हमारे जीवन में, प्रभु आप मुझे बचाया, मुझे लेके आया, और मुझे आगे ये पूरा दिन मुझे संभालेंगे और आगे तक लेके, हर दिन लेके जाएंगे, मेरे फैमिली को लेके जाएंगे, मेरे बच्चे को, मेरे पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, बीमारियां है तो प्रॉब्लम है, तो प्रभु आप संभालेंगे। हालेलुया। तभी हमारा मन प्रभु के ऊपर रहेंगे, और ये मन ऐसा रहने से हमको धन्यवाद के साथ हम आगे जाएंगे। हम प्रॉब्लम को देखेंगे तो दिक्कत होगा। जैसे पॉल एंड साइलस, क्या उनको इतना सारा मारपीट किया था, उनको खून बह रहे थे उसका बॉडी में, और उसमें जेल में डाल दिया, और उसका हाथ पांव भी बांध दिया था। तो वो लोग क्या दुख बहुत दर्द में था, पीड़ी में वो पीड़ित थे, they were so, तभी उन्होंने क्या किया, प्रभु को याद किया। जब प्रभु को याद करता है तो हमारा सब दुख भी कम हो जाता है। प्रभु आप मुझे इतना सारा शैतान से बचाया, जरूर आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करने लगा, वो गाने लगा, पॉल और सैलस, फिलिपी का प्रिजन का, ये सेम प्रभु अपोस्टल पॉल ने फिलिपियंस को लेटर लिखा, हमेशा बोला प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। उन्होंने प्रभु के ऊपर आंख खोला, प्रभु के ऊपर देखा, तो धन्यवाद करने लगा। धन्यवाद करते 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 एक बड़ा भूकंप आया, और वो लोग वो जेलर था, उनका भी आधा उद्धार हुआ, वो लोग भी बैप्टिज्म लिया। कितना बड़ा चमत्कार होता है। तो प्रभु के ऊपर हम हमारा नजर रखेंगे, मन रखेंगे और धन्यवाद करेंगे, तो हमारा जीवन में इतना सारा चमत्कार होंगे। तो इसलिए हम प्रभु के पास करीब निकट आना चाहिए। जेम्स में लिखा है, जेम्स में क्या याकूब। लिखा बोलते हैं, याकूब, याकूब नंबर, हमेशा हम लोग देखते हैं ये, याकूब चैप्टर 4, याकूब का चौथा अध्याय, 8। 8 वचन। Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your heart, you sinners, and purify your heart, you double-minded. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु के पास आएंगे, निकट आएंगे, तो प्रभु हमारा पाप दिखाएंगे, पाप है तो पाप दिखाई देंगे, बोलो आप तुम अननेसरी टेंशन ले रहा है, और कुछ गलत है, किसी को माफ नहीं किया है, ये कुछ झूठ बोला है, प्रभु बताएंगे आप जरा ये अंगीकार करो, माफ करो, प्रभु से माफ कर लो, और बाद में अगर दो लोगों से भी माफी मांगना है, माफ कर दे। ये है प्रभु के निकट आना। तभी हमको प्रभु हमारा पाप को दिखा देंगे, पाप को अंगीकार करेंगे, तो प्रभु हमारा करीब आ जाएंगे। प्रभु हमारा करीब, अभी जब मीटिंग में है, प्रभु धन्यवाद ध्यान दे रहे हैं प्रभु के ऊपर, हम प्रभु हमारे करीब बहुत है, और रोज हमारे
मीटिंग के भी बाद भी हम प्रभु की संगति में रहना चाहिए, करीब रहना चाहिए प्रभु के पास। तो ये सब जो कुछ भी मन, हमारा मन ना गलत चीज पे नहीं जाएंगे, गलत चीज पे नहीं जाएंगे। जो हम लोग सुनेंगे अच्छी चीज सुनेंगे, गलत सुनेंगे नहीं। बोला या फिल्म म्यूजिक या गपशप, बोला बोला मुझे ये सुनना नहीं है। प्रभु का दूसरा तिमोथी चैप्टर दूसरा अध्याय और 22वां वाक्य ये लिखता है कि हम लोग बोलते हैं फोन नंबर 2222, तो 2222 दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय और 22वां वाक्य। रन अवे फ्रॉम ऑल, फ्री फ्रॉम ऑल यूथफुल लस्ट, सांसारिक चीज जवान की या जवानी की सब लालसा से भाग जाओ, और प्रभु के बच्चों, प्रभु की इच्छा के लिए आप आपके उसके करीब आ जाना। तो प्रभु हमेशा वचन देते हैं, अरे इससे यहां से भाग जाओ, ये लोग गपशप कर रहे हैं, पीछे पीछे बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, प्रभु आपके लिए ये जगह नहीं है, आपको निकल जाना वहां से। तो और कुछ टीवी कुछ देख रहे हैं गंदी चीज, ठीक है, मुझे ये देखना नहीं है, बस बाकी लोग देखने दो, मुझे देखना। हम जो करीब करीब कैसे आएंगे प्रभु के, जैसे पहले प्रार्थना में धन्यवाद के साथ आना चाहिए। सुबह सुबह उठते कभी भी प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं ये समस्या है मैं आपको सौंपता हूँ। और फिलिपिंस में 4 में लिखा है धन्यवाद के साथ में हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। हर हमेशा आमेन प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहिए। ऐसे नहीं हम मांग मांग के करना, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरा प्रार्थना सुना, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाएंगे। और मुंह खोल के भी अंगीकार करना चाहिए। तो हमको मुंह खोलना चाहिए। कभी कभी ब्रदर एंड सिस्टर्स कभी मुंह ही खोलने नहीं खोलते हैं, बाकी चीज के लिए सब मुंह खोलते हैं, धन्यवाद देने के लिए मुंह चुप, मीटिंग में आता है तो मुंह चुप। ये तो इसलिए शैतान ने हमारा मुंह चुप किया, इसलिए हम लोग पाप में गिर जाएंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु मुझे मुझे आप मुझे ये पाप से जरूर निकाल देंगे, ये समस्या से पूरा निकाल देंगे, मैं आपको विश्वास करता हूँ प्रभु। हालेलुया। तभी हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे तो प्रभु हमारा करीब आएंगे। तब प्रभु का वचन देता है, कहता है जब हम प्रभु का धन्यवाद और प्रशंसा करेंगे तो प्रभु हमारा करीब आ जाएंगे। और प्रभु हमारा जी, हम प्रभु को एक सिंहासन पर बैठाता है। हम जब हमारा शिकायत करते रहते हैं, कुरकुर करते हैं, लोगों का निंदा करते रहते हैं, तो शैतान हमारा करीब आता है। इसलिए लोगों को बहुत उदास रहता है, क्योंकि हमेशा वो शिकायत रहते हैं, अरे क्या हुआ, हाय हाय बोलते रहते हैं। हाय हाय नहीं बोलना चाहिए, हालेलुया बोलना चाहिए। एक ब्रदर ने हाय हाय नहीं बोलना चाहिए, हालेलुया, प्रभु प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये चीज में प्रभु हमारे साथ है, प्रभु मेरा पिताजी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान बोलते नहीं है, आपने इतना पाप किया, नहीं प्रभु मुझे माफ कर दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमेशा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के करीब आना चाहिए। पहले धन्यवाद, और ये धन्यवाद करना चाहिए प्रभु ने आपको माफ कर दिया। प्रभु माफ करने में 1 ही मिनट लेता है, 1 ही सेकंड लेता है। अब दिल से अगर प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु तुरंत माफी कर। जैसे वो चोर था क्रूस के बगल में, उनको तुरंत प्रभु ने माफ किया, बस उसको जाके किसी से सॉरी बोलने के लिए समय भी नहीं था, क्योंकि वो मरने वाला था, क्रूस पे था। प्रभु इतना बहुत ही दयालु है। हम लोग सोचते हैं मुझे ये बाद में और मुझे शोक करना चाहिए, नहीं, शोक करने का जरूरत नहीं है। प्रभु को बोलना चाहिए, दिल खोल के प्रभु से बोल दो और चिल्लाओ प्रभु को, प्रभु मैं मुझे बचाओ, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे मैं आपके पास ही मैं आ सकता हूँ, प्रभु मैं आप मुझे बचाएंगे। तो प्रभु के करीब हमेशा आना चाहिए, मुंह खोल के, और मुंह खोल के, और प्रभु का बताएंगे बाद में, देखो आप यहाँ से दूर हो जाना, आप ये गलत संगति में हैं, आप वहां से निकल जाना। तो हमको भी निकलना चाहिए। कोई ज्यादा बहस कर रहा है तो प्रभु बोलता है, पवित्र आत्मा बोलेंगे आप अभी चुप बैठो, आप सुनो, बस ज्यादा बोलो मत, जो मैं बताता हूँ वही बताइए, जो सुनना है तो गलत सुनो मत, गपशप सुनो मत। वो गपशप करती है, बोलो नहीं नहीं ये तो अच्छी नहीं है, ये बात है, आप इनसे पीछे पीछे बात कर रहा है, नहीं फालतू की बातें पूछ रहे हैं, मुझे ये सब चाहिए नहीं। कभी कभी लोग कितना सारा चीज की जानकारी जान लेना चाहिए, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये ब्रदर में क्या हो रहा है, जानकारी उसमें कभी बहन लोग के बीच में काफी उनको पूछताछ करना चाहिए, ये क्या है वो क्या है। अरे ये जानकारी लेने से क्या है, शैतान आपके दिमाग में बहुत ही काम करेंगे, और गंदी गंदी आपको दिमाग में बहुत गंदी विचार आ जाएंगे, और कई शंका भी आ जाएंगे, ये सब। देखो मुझे कुछ जानना नहीं, बस प्रभु जो मुझे जानकारी देता है वही मुझे काफी है। इसलिए आंख से हम क्या देखते हैं, कान से क्या सुनते हैं, इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए।
प्रभु के पास आ जाएंगे, करीब आएंगे, प्रभु हमारा करीब आएंगे। प्रभु तभी हमारा विचार भी प्रभु के ऊपर रहेंगे, नहीं तो हमारा विचार यहाँ वहां भटकते रहेंगे। एक सिस्टर हमेशा बोलते थे कि उसको क्या सुनना था, ये गपशप सुनते थे, क्या बाद में भी क्या गपशप सुनने से क्या होता है, हमारे दिमाग में ये विचार आता है और दिमाग में घूमते फिरते रहते हैं पूरा पूरा दिन, एक दो दिन कभी। तो अच्छा है कि हम लोग कभी गपशप से दूर रहे। तो प्रभु हमारा विचार प्रभु के ऊपर रहे, तो प्रभु की जो जैसे अब जब इच्छा करते हैं प्रभु के करीब आएंगे, हमारे विचार भी बदल जाएंगे। आवर थॉट्स आल्सो विल चेंज वंस वी कम टू द लॉर्ड। जैसे हम लोग अगर कुछ काम करते हैं, अगर आप लोग रसोई में हैं, तो हमारा मन क्या है, रसोई पे कैसा खाना बनाना है, कभी दाल डालना है, कभी तड़का कभी लगाना है, तो हमारा मन है तो खाने बनाने के लिए आप लोग व्यस्त है। तो कच्चा खाना कैसा अच्छा बनाना चाहिए, अगर आपका मन इधर उधर है तो खाना भी सब कभी नमक नहीं डालेंगे, नमक ज्यादा डालेंगे, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन में प्रभु के ऊपर हमारा मन रहेंगे तो हमारा जीवन में शांति रहेंगे और आनंद रहेंगे और प्रेम भी रहेंगे। और प्रभु से हम लोग भटकेंगे, तो इसलिए प्रभु का काम करना चाहिए। प्रभु आप क्या काम करना चाहते हैं मुझे, तो देन दैट आई विल डू। तो वही काम करना है। जैसे हम लोग कुछ अगर स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, साइकिल ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या है, हम लोग ध्यान देना चाहिए। हम लोग रोड में हैं, पास वही मोटर आ रहा है, ये साइड में जाना, तो हम लोग ध्यान देते हैं। हमारा ध्यान अगर प्रभु की इच्छा में है तो हम वो जो कुछ भी है, तो हमारा विचार भी प्रभु की विचार आ जाएंगे, तभी तो प्रभु हमको गीत देंगे। और जो कुछ भी हम लोग सुना है मीटिंग में और वचन में हम लोग पढ़ा है, वो भी वचन हमको याद आ जाएंगे। तो वेरी इजी। तो प्रभु की इच्छा के ऊपर हम लोग हमेशा ध्यान, इसलिए प्रभु में थोड़ा चुपचाप हमेशा बैठना भी थोड़ा समय हमको लेना चाहिए। जैसे माता और मेरी मेरी तो हमेशा प्रभु आए थे घर पे, वो व्यस्त नहीं थे। जब मीटिंग में था तो उसके ऊपर उनका मन तो प्रभु के ऊपर थे, तभी वो शांति में थे, आराम से बैठी थी। लेकिन मार्था, वो सोचा मैं तो अभी खाना बनाना चाहिए, इतना 12-15 लोग आए हैं, तो उसको कैसे बनाऊं, वो चिंता में थी। इसलिए वो चिंता में करने करने यही विचार उनका यीशु के मसीह के वचन के अलावा, आई मीन इंस्टेड ऑफ पुटिंग द माइंड ऑन जीसस, जो प्रभु का वचन बोल रहे थे वो यीशु मसीह, वो उसके ऊपर उसका वचन गए ही नहीं। उसका वचन क्या था, एक ऐसा खाना बनाओ, चिंता में था, चिंता में। तभी उसका जीवन में वो शांति काफी थी, और बहुत गुस्से में वो बात भी किया प्रभु से, और मरियम से भी बात किया था। तो हमारे जीवन में जो प्रभु का इच्छा है, हमको हमारा जो काम काम करना है उसके ऊपर लगे रहे हो, और प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे दिखाओ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, एक नया जीवन दिया, नया दिन दिया, मैं गलत चीज से मैं दूर भाग रहा हूँ प्रभु। जैसे यीशु मसीह भी ऐसा, इनका इनका क्या मकसद था जीवन में, तो हम यही मकसद हमारा जीवन में हो जाएंगे, तो हमारा जीवन में भी प्रभु का वचन हमेशा आ जाएंगे। इब्रानी इब्रानी का पहला अध्याय, हिब्रूस चैप्टर इब, 1। इब्रानियों अध्याय 1। बस सबको मालूम है बस। नौ 9। नो नो, वचन 9। Thou hast loved righteousness and hast hated lawlessness. Therefore, God thy God has anointed thee with the oil of gladness above thy companions. तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हाँ, तो प्रभु यीशु का यही मकसद था कि वो हमेशा धर्म, ये अच्छा वाक्य अनुवाद नहीं है, लेकिन प्रभु की इच्छा करने के लिए और हर अच्छी बात को से प्रेम किया, गलत बात से नफरत किया। तो यही हमारा भी मकसद ऐसा होगा। रोज मुझे मेरा दिमाग में व्यर्थ बात आ रहे, तो प्रभु कहते हैं देखो, ये पवित्र आत्मा इसे छोड़ दो, छोड़ दो। तो ये हमेशा हमेशा हमको ये एक व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज भी है। अच्छी चीज जो है उसके ऊपर मैं प्यार करूंगा, जैसे यीशु मसीह ने किया था। और गंदी चीज है घमंड, घमंड की विचार आती हैं, ईर्ष्या की विचार आती है, और गपशप, और कुछ भी, जो कुछ भी गलत चीज है, तो मुझे उससे नफरत करना।
तो यीशु मसीह का यही स्वभाव था, ये जीवन शैली ऐसा था that he was always loved the right thing। हमेशा वो सही चीज करते थे और गलत चीज से नफरत करते थे, पाप से नफरत करते थे। हमारा जीवन में ऐसा ही होगा तो हमारा मन भी चेंज होगा। हम चेंज हो गए ऑलरेडी, लेकिन और चेंज बहुत होना चाहिए, हमारा बदलावट बहुत होना है। तो तभी हमारा जीवन प्रभु में हम आनंदित होंगे, प्रभु के धन्य हर चीज में धन्यवाद करेंगे, और प्रभु हमारा जीवन क्या हमारा संगति में हमेशा आएंगे और हमको महसूस करेंगे प्रभु हमारे साथ है। प्रभु इस समस्या पे कैसे आए मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रभु मुझे संभालेंगे। तो हमेशा जो कुछ भी हम अगर काम करना है प्रभु, मैं आपकी आपकी इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहिए। तो मैं आप मैं एक जीवन लिविंग सैक्रिफाइस, आई विल बी ए लिविंग सैक्रिफाइस, एक जीवित सैक्रिफाइस में क्या बलिदान होगा मेरा जीवन में। मैं जो कुछ भी मैं मेरा इच्छा नहीं करना करेंगे, लेकिन प्रभु का इच्छा करेंगे, ऐसा मेरा उद्देश्य होगा। तो मेरा मन भी फिर जाएंगे। जैसे कोई एक नया कोर्स लिया, आपको कुछ सीखना है, तो हमारा मन जो जो गलत जो हम सीखा है वो छोड़ के नया चीज हम सीखेंगे। तो हमारा लाइफ एक जीवन बलिदान होना चाहिए। मेरा इच्छा नहीं प्रभु, मैं यहाँ भी मेरा आंख नहीं जाएंगे प्रभु, ये टीवी प्रोग्राम पे नहीं जाना है प्रभु, ये म्यूजिक पे नहीं जाना है प्रभु। आपको वो अच्छे क्या काम करना है, लोगों का भलाई करना है, मुझे लोगों से प्यार करना है प्रभु, प्रार्थना करना है, और घर में काम करना है। घर में मेहनत करके काम करना वो अच्छी चीज है, प्रभु भी ऐसे किया है। स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, काम पे जाता है, तो हमको मेहनत से काम करना है, तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे, प्रभु के विचार आ जाएंगे। तो मैं हमेशा इधर उधर जाते हैं प्रभु, तभी तो प्रभु का वचन भी आता है मेरे दिमाग में। और एक कभी प्रभु हमको कभी कई बार एक गीत भी देते हैं, जो कि हम लोग गाते हैं मीटिंग में, वो अब याद आता है। हाँ, प्रभु पवित्र आत्मा को याद दिलाते हैं, प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है। तो ऐसा जीवन जीने से प्रभु हमारा मन प्रभु के ऊपर रहेंगे, और हम प्रभु की ओर करीब आएंगे, तो हमारा जीवन में शांति आ जाएंगे। नहीं तो हमारा जीवन में हमेशा अशांति, प्रभु से दूर रहेंगे। इससे कई बिलीवर्स क्या होता है, प्रभु से बहुत दूर हो जाता है। एक बार करीब थे, बाद में वो दूर हो गया, क्योंकि वो संसारिक चीज के ऊपर का मन था। हमारा मन भी प्रभु के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। तो हमारी हमेशा प्रभु के लिए धन्यवाद के साथ करना है, प्रभु ने मुझे दिया है, हालेलुया, आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाएंगे। सो लेट अस वर्शिप एंड प्रेज द लॉर्ड। तो सिस्टर्स भी अपना मन भी प्रभु के ऊपर रखना है। तो ये हमेशा एक लड़ाई होता है, शैतान हमारे जीवन में इतना सारा विचार डालते हैं, लेकिन हमको प्रभु के ऊपर हमारा मन रखना चाहिए। तो हर चीज में हम देखें थे कि हम लोग तरफ निकाल रहे हैं ये सब गंदी चीज, और हम गिरेंगे भी, फिर भी हम प्रभु के पास द्वार आना चाहिए, और प्रभु हमको सिखा देंगे, और उसकी शांति और आनंद हमारे पास हमेशा रहेंगे। तो गॉड इज ऑलवेज सो गुड टू अस। तो लेट अस ऑलवेज एक्सरसाइज दिस एवरी डे। आज करेंगे, कल करेंगे, हर दिन हमारा जीवन हम आवर लाइफ विल बी बेटर एंड बेटर। हमारा जीवन शैली, हमारा मन भी अच्छा हो जाएंगे, प्रभु की संगति भी बहुत अच्छा हो जाएंगे। तो सिस्टर्स, आपको भी जो प्रभु ने आपका जीवन में जो भी बात कर रहे हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। तो कोई भी शुरू कर सकते हैं। मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु तो आपका मन में क्या क्या सिखा रहा है आपको। वचन से क्या सिखाया आपने, आपका चेंज लाइफ कैसे चेंज किया। तो रोज तो कुछ प्रभु बताते भी है। परमेश्वर पिता को आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये वचन के लिए कि और इस संसार के रोमियो 12:2 में है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर आमीन। की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने जब बहुत मैं अपने आप को बदलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बहुत कठिन लगता है जब परमेश्वर के लिए हम कुछ छोड़ते हैं। पहले, अभी नहीं, पहले पर बहुत कठिन होता है। जैसे मैं गाने सुनती थी और बहुत सारी अलग अलग आदतें मेरे अंदर थी, बहुत परेशानी से, बहुत
मतलब बोझ के साथ मैंने इन सब चीजों को हटाया। पहले मन नहीं करता था, पर परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया कि मेरा चाल चलन बदलता जाए, बदलता जाए। और फिर मेरे मन में ये डाला कि मुझे इस संसार जैसा नहीं बनना है, मुझे प्रभु ने अपने लिए अलग किया है, ताकि मैं परमेश्वर के लिए भली भांति और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने ही अनुभव से मालूम करती रहूं, कि हाँ मेरे साथ जीवन में ऐसा हुआ है, मेरे जीवन में ये चेंज हुआ है, परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। ऐसा करके परमेश्वर ने अपनी शांति, अपनी आनंद दिया, क्योंकि उस उन चीजों से सबसे बढ़कर परमेश्वर की शांति और आनंद मेरे जीवन में आया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ब्रदर, कैन यू हियर? यस यस। हाँ। हाँ। हाँ जी। तो इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि अभी चीजें छोड़ने में दिक्कत नहीं आती। जैसे ब्रदर अभी बता रहे थे कि अ, चुगली करना और पीठ पीछे बातें करना, किसी का मजाक उड़ाना, ऐसी मंडली में हमें ना बैठना चाहिए, ना ही इस सब तरीके से बातें करनी चाहिए। पर पहले ऐसा था कि थोड़े टाइम पहले ही, बहुत पहले नहीं पर थोड़े टाइम पहले ही, कि मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे इनके बीच में जाऊं, बीच में से हटूं कैसे, क्योंकि ये क्या सोचेंगे कि मैं इनके साथ मिक्सअप नहीं होती हूँ। पर फिर परमेश्वर ने मेरे मन में डाला पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रभु को खुश करना है, मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे उसके लिए हम्म। अपना काम करना है। इसलिए लोग सोचेंगे, मुझे उसको भली और भांति अपना जीवन बलिदान करके चढ़ाना है। इसलिए अब मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ। और मैं उन उन ग्रुप में से दूर हो जाती हूँ, जो जिसके साथ मुझे नहीं बैठना चाहिए, और जिसके साथ मैं बैठकर अपने आप को अशुद्ध करती हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अंश अंश करके बदल रहे हैं, और अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है, जो प्रभु मेरे जीवन में बदलेंगे। आमीन। हालेलुया। sisters, Jennifer sister, anybody else? Siva, Juhi sister. तो भी शेयर कर सकते हैं। यरुषा sister, जो कुछ भी है आपको वचन प्रभु ने कुछ छुआ है, ये पता है। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की दया से मुझे प्रभु जैसा कहते हैं वैसा चलने में प्रभु मुझे सहायता कर रहे। और ये जो वचन संहिता 1:1 में जो बोला है प्रभु ने, हैप्पी आर दोज हु रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ एविल पीपल, हु डू नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ सिनर्स और जॉइन दोज हु हैव नो यूज फॉर गॉड। तो इसमें जो दुनिया के लोग रहते हैं उनके बीच में रहना नहीं है, उनसे दूर रहना है। ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उनके बीच में रहेंगे तो उनके बातें बोलना पड़ता है। अगर नहीं बोलेंगे तो वो लोग नेगेटिव सोचते हैं कि ये कुछ बातें नहीं बोलती है, अपने आप में कुछ ज्यादा सोचती है, ऐसा करके। इससे अच्छा है कि प्रभु ने इसमें बताया कि उनसे दूरी रहना है, उनके बीच में रहना नहीं है। वो लोग जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे बैठना नहीं है। उन लोग जहाँ पे खड़े रह के बातें करते, गॉसिप करते हैं, वहाँ पे रहना नहीं है। वहाँ पे ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है करके बताया। ये वर्ष को मैं बार बार याद करती हूँ कि जैसे जो दुनिया के लोग बातें करते तो वहां पे कैसे वो प्लेस में मैं अवॉइड हो जाऊं, वो बातें ना करूं। तो ये वर्ष से प्रभु मुझे इनकरेज करता है। और मुझे अभी प्रभु हेल्प कर रहे हैं डेली बाइबल रीडिंग करने के लिए। उठने के बाद ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग बाइबल रीडिंग कर रहे तो, और मुझे अच्छा इनकरेजमेंट मिल रहा है कि प्रभु मेरे से बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए।
और जब भी काम में रहती हूँ तो भी इन बिटवीन ब्रेक मिलता है तो भी प्रभु का वचन याद करके जो मैंने सुबह पढ़ा है वो रिवाइज करती हूँ। हाँ, ये पढ़ा है मैंने, प्रभु आमीन। इस वे में ये बातें बोला है मुझे करके मैं वो रिवाइज करती हूँ, तो उससे मुझे और एनकरेजमेंट मिलता है। जो भी आगे का सिचुएशन होने को होता है उसका आंसर मिल जाता है। ऐसा प्रभु मेरे से बात करता है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और कभी कभी डिसअपॉइंट होती तो भी मैं प्रभु का गाना सुन लेती हूँ मैं, तो सुन के और याद करके उसको बार बार गाती हूँ तो और अच्छा लगता है। मीन्स वो वर्ड्स ऐसा रहता है कि प्रभु मेरे से बात कर रहा है, ऐसा वर्शिप सॉन्ग्स रहता है। तो ऐसा एक एक वर्शिप सॉन्ग भी मैं बाय हार्ट कर रही कि मुझे आगे लाइफ में और प्रभु इनसे बातें करे करके। तो ऐसा जो इन दिनों में प्रभु मुझे एनकरेज कर रहे, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया, आमीन। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना 15 का 15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग किसी का अंदर में काम करते हैं तो हम लोग सब बात उसके साथ शेयर नहीं कर सकते, जैसे अपना पिता के साथ जैसे हम लोग खोल के बात करते हैं। तो प्रभु ने भी जो बातें अपने पिता से सुनी वही सब हम लोग का साथ शेयर किया। तो हम भी वैसे ही परमेश्वर का जैसा हमारा पिता का साथ हमें भी वैसे बात कहना है परमेश्वर का स्तुति में। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो भी प्रभु मेरे लाइफ में कर रहे हैं वो मेरे भलाई के लिए है। और जो भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आते हैं, कोई कठिनाई हो या कोई परेशानी है, हर एक चीज में प्रभु हमको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। क्योंकि प्रभु हमारे लाइफ में वो सिचुएशन क्यों भेजता है, क्योंकि वो हमको कुछ सिखाना चाहता है। क्योंकि हमारे नेचर में बहुत सारी आदत है जो बुरी आदतें होती है, बैड हैबिट्स होती है। हमारा जो कैरेक्टर है वो चेंज करना चाहता है। क्योंकि इसके पहले जब भी हमारा नया जीवन नहीं हुआ था, उसके पहले हम पूरा दुनिया का चीजें हमने सीखा है। लाइक वी हैव टू अनलर्न द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हिंदी में मुझे पता नहीं व्हाट आई हैव टू से, लाइक जो भी हमने मतलब अनलर्न द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स that I have to get rid of in my life, in my character. So God is teaching me in every situation, like couple of things he's been teaching me. And मतलब प्रभु मुझे बोल रहे हैं कि पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं बहुत इम्पेशेंट हो जाती हूँ, और कभी कभी कोई सिचुएशन मेरी तरफ से मैं जो चाहती हूँ वो नहीं होगा तो गुस्सा आ जाता है, या हमको बुरा लग जाता है, कोई भी हो। क्योंकि प्रभु यीशु क्या करता है कि कोई भी हम जिसको जानते हैं उनको यूज करता है। क्योंकि हम प्रभु हमको चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज थ्रू अदर पीपल गॉड इज ट्राइंग टू चेंज अस। दैट इज व्हाट आई एम लर्निंग। क्योंकि समटाइम्स इट इज फॉर some people will even try to harass you, like कोई लोग आपको परेशान करेगी क्योंकि आप प्रभु का पीछा करना चाहते हैं, आपको झूठ नहीं बोलना है।
और खास करके जब भी हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं वो उनको मतलब कुछ करना है और हम जब ना बोलते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। लेकिन मुझे प्रभु ने सिखाया कि अगर मैं उनका पीछा करना चाहती हूँ तो मुझे आई हैव टू स्टैंड फॉर द लॉर्ड, लाइक आई हैव टू रिफ्यूज। मुझे ना बोलना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आता है तो मैं होली स्पिरिट को पूछती हूँ। जैसे कि कुछ अभी इस हफ्ते ही मेरे को कोई सिचुएशन था तो मैं प्रे कर रही थी और मैंने प्रभु को बोला कि लॉर्ड मुझे बताइए कि ये सिचुएशन में मैं क्या करूं। और इवन इवन दिस लाइक अंटिल यस्टरडे इटसेल्फ, मतलब कल ही मुझे गॉड इज सो गुड कि प्रभु इतना अच्छा है और हमारा भला चाहता है। इसके लिए वो हमारे लाइफ में सब कुछ भला करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मदद किया है और मैं विश्वास करती हूँ कि वो मुझे रोज उनके वचन पर चलाएंगे और मैं उनका वचन पाल सकती हूँ, ओबे कर सकती हूँ। ये मतलब मेरा विश्वास है। और एक वचन जो मुझे इनकरेज लास्ट वीक से मतलब ये वचन मेरे माइंड में आ रहा है, गैलेशियंस 2:20। I have been crucified with Christ, and I myself no longer live, but Christ lives in me. The real life I now have within this body is a result of my trusting in the Son of God, my Lord Jesus Christ, who loves me and gave himself for me. क्योंकि आमीन। तो मुझे ये वचन आ रहा था क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसमें बहुत सारा सिकनेस है या कुछ भी होता है। क्योंकि जैसे हम हैज वी गेट ओल्ड, जैसे हम एज होता है हमारा, लॉट ऑफ थिंग्स हमारा बॉडी गिव अप करता है तो हमको तकलीफ होता है, हमको कठिनाई आती है। तो इसके वजह से मुझे प्रभु ने ये वचन दिया कि कुछ भी हो लेकिन मैं हूँ जो आई एम द गॉड हु हील्स, आई एम द गॉड हु विल गिव यू द स्ट्रेंथ। मैं प्रभु हूँ जो आपको स्ट्रेंथ दूंगा और आपको इनकरेज करूंगा। आपको जो हीलिंग जो भी है बॉडी में वो मेरे पे विश्वास करना चाहिए। डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू। प्रभु के धन्यवाद करें कि हम प्रभु के करीब आए। जैसे भजन संगीता में एक भी सिस्टर पढ़ी थी, तो प्रभु की संगति में हमको हमेशा रहना चाहिए। वही सच्चा जीवन है। हम लोग को सब दुनिया की सब महसूस किया कि दुनिया के लोग कैसे जीते हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं होता है, हमेशा निराश रहते हैं। तो हम भी ऐसे उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। संगति प्रभु की संगति में होना चाहिए, प्रभु के वचन की संगति में। प्रभु हमको उनका गीत दे देंगे। प्रभु के गीत सबसे बढ़िया गीत है। सब फिल्मी गीत कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु का वो जो गीत है ना, वचन जो हम लोग पढ़ते हैं, हमको उसका ऊपर मनन करेंगे तो हमारा मन भी स्वर्गीय चीज पे हम जाएंगे। और हम लोग एक आर्थिक चीज के लिए ऊपर, सांसारिक चीज के ऊपर हम थोड़ा दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने हमको ये सब गीत दिया है। आप लोग ये गीत सेव कर लीजिए और ये गीत पे आप लोग पढ़िए। मोबाइल है तो मोबाइल प्ले करो 3 मिनट के लिए। हाँ, ये तो अच्छा है, प्रभु मेरे साथ है, तो प्रभु मेरा प्यारा है और प्रभु मेरे को कभी छोड़ेंगे नहीं। तो इतना सारा अच्छी अच्छी गीत हम गाते हैं, तो हम गीत भी गाना चाहिए। प्रभु के करीब आएंगे तो प्रभु प्रभु जरूर आपका